चिट्ठी मैंने लिखी, मैं ही पढ़कर सुना रहा हूँ। बात फिल्मों की करते हैं। मेरे पोस्ट पर जनाब मोहम्मद असलम ने कमेंट किया और फिल्म शोले के चंद पोस्टर्स शेयर किए। फिल्म में, अब मेरी भी सुनिए, फिल्म में एक नाबीना इमाम साहब का किरदार हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल लाजवाब है। डायलॉग सभी के मानी से भरपूर जानदार हैं, मगर इख्तिसार को मलहूज रखते हुए सिर्फ इमाम साहब के डायलॉग मुकम्मल सुना रहा हूँ। ओ बसंती, कहते हुए इमाम साहब भीड़ में शामिल होते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? पूछते हैं। वीरू उनको उनके बेटे की लाश तक पहुँचाता है। इमाम साहब रोते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं इमाम साहब मैं, कहता हुआ ठाकुर आगे बढ़ता है। गांव वाला टोकता है, अब तसल्ली क्या देते हो ठाकुर? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमको इतने बड़े संकट में क्यों डाला? ठाकुर कहता है, इस दुनिया में जीना है तो कुछ मोल देना पड़ता है। ठाकुर के जवाब पर एक दूसरा गांव वाला कहता है, हम किसान जीने के लिए मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जानें नहीं। एक तीसरा गांव वाला डाकुओं की भेजी चिट्ठी पढ़कर सुनाता है, जिसमें शाम होने से पहले वीरू और अजय को गब्बर के हवाले करने, वरना सारे गांव में लाशें बिछाने की धमकी होती है। गांव वाले वीरू और अजय को बोझ कहते हैं। इस पस मंज़र में इमाम साहब के डायलॉग सुनिए। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा सबसे भारी बोझ होता है। मैं बूढ़ा इस बोझ को उठा सकता हूँ, तुम एक मुसीबत नहीं उठा सकते। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज़्ज़त की मौत ज़िल्लत की ज़िंदगी से अच्छी होती है। बेटा मैंने खोया है, फिर भी यही चाहूँगा कि ये दोनों यहीं रहे। मेरी नमाज का वक्त हो गया। आज खुदा से पूछूंगा, मुझे 2-4 बेटे और क्यों न दिए इस मुल्क पर कुर्बान होने के लिए। कोई है जो मुझे मस्जिद तक पहुंचा दे। एक फिल्म शोले ही नहीं, बीजेपी के इख्तिदार में आने से पहले मुल्क में जितनी भी फिल्में बनी, उनमें मोहब्बत का दर्श होता था। हिंदू मुसलमान एकजहती भाईचारे की बात होती थी। बीजेपी इख्तिदार पर क्या आई? गुज़िश्ता 10 बरसों से मोहब्बत की जगह नफ़रत आ गई। मुसलमानों को दहशतगर्द बताने का चलन चल पड़ा। बात अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गिफ्ट और स्टार भी दीजिए। सैयद सफदर अली को, मुझको फॉलो कीजिए। शुक्रिया साहब।